बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में कहाँ कहाँ अपने फ़र्जंद अर्जमंद जनाब इमाम असर इमाम महदी को याद फरमाया है। इस से मुतल्लिक़ गुज़श्ता सेशन में अर्ज़ किया था कि 9 मकामात उलमा इकराम ने बयान फरमाए हैं, जिनमें से एक मकाम आपकी खिदमत में पेश किया और मुबारकबाद पेश करते हुए इन अय्याम की बस इतना अर्ज़ करता हूँ कि क्या मंज़र होगा जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को याद करते हैं। मैंने बहुत सारे हवाले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब के दिए, एक हवाला देता हूँ और इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। और उन्होंने छठी फसल जो कायम की है वो ये कि इमाम महदी के ज़रिए दीन को फिर गलबा व इस्तेहकाम नसीब होगा। अब इसमें उन्होंने चंद हदीस पेश की हैं, मैं तफसील में नहीं जाता। 5 हदीस इन्होंने नकल की हैं। पहली हदीस इन्होंने जो बयान की है हज़रत अबू तुफ़ैल मोहम्मद इब्न हनफिया से रिवायत करते हैं, और फिर इन्होंने ये लिखा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि महदी का ज़हूर आखिर ज़मान में होगा और बेदीनी का इस कदर गलबा होगा कि अल्लाह के नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। ब्रैकेट में लिखते हैं ज़हूर महदी के वक्त अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा, जिस तरह बादल के मुतफर्रिक टुकड़ों को मुज्तमे कर दिया जाता है, और उसमें यगानगत व उल्फत पैदा कर देगा। अब अगर आप इसी हिस्से को देखिए और फिर आइए जो हमने गुज़श्ता सेशन में कलिमात किसार में से नंबर गरीबुल कलाम 1 अर्ज़ किया था, वहाँ जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसी किस्म के अल्फाज इरशाद फरमाए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उन अफराद को इकट्ठा करेगा। इसको दोहरा देता हूँ। जनाब इमाम फरमाते हैं कि जिस वक्त वो आएगा तो दीन का यासूब अपनी जगह बरकरार पाएगा और लोग इस तरह सिमट कर उसकी तरफ बढ़ेंगे जिस तरह मौसम खरीफ के कज़ा जमा हो जाते हैं। कज़ा कहते हैं बादल को, और टुकड़ियों की सूरत में बादल आएगा। इसी तरीके पे इमाम ज़माना के आने पर लोग जमा होंगे, और यही लफ्ज़ लिखे हैं इसमें कज़ा इस्सहाब युअल्लिफुल्लाहु क़ुलूबहुम। अब नहजुल बलागा से बस यही आप याद कर लीजिए। हिकमत के हिस्से में 261 की जगह पे गरीबुल कलाम कलमा नंबर 1 मैंने सफ़ा भी अर्ज़ कर दिया था, तो वही हदीस यहाँ इन्होंने काल अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन व वाफ़क़हु ज़हबी। ये इन लोगों ने भी वही चीज़ लिखी है जो मेरे मौला अली के ज़रिए से जनाब सैयद रज़ी ने जमा की है और नहजुल बलागा का एक हिस्सा बनाया है। बस इससे ज़्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं है कि ये किताबें और ये बुजुर्गान अहले सुन्नत भी उसी अंदाज से लिख रहे हैं जैसे जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे को याद किया। बहरहाल मैं पिछले सेशन में भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, इस एक हदीस में जनाब अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुख्तलिफ मकामात पर महदी का ज़हूर आखिर ज़मान में होगा, ज़हूर महदी के वक्त खलीफा महदी का ज़हूर उन्हीं के दरमियान होगा। अब इससे ज़्यादा इस चीज़ को हम नहीं लेते, बस एक चीज़ मुत्तफ़िक और उस पर हम वाज़े हो गई कि जनाब इमाम असर का आना हर एतबार से ये एक मुतवातिरात में से है। अब इससे हट के एक चीज़ जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने भी लिखा है, और आप उस 12 वाली हदीस को ले लें। बस जवानान अगर गुफ्तगू हो तो एक पॉइंट जहन में रखिए कि 12 वाली हदीस वो भी हदीस मुतवातिर है, और इसको सही मुस्लिम ने भी लिखा है और बुखारी ने भी लिखा है, और दर्जनों किताबों में ये हदीस मौजूद है कि मेरे बाद 12 खलीफे होंगे या 12 अमीर होंगे, बाज़ जगहों पे 12 इमाम हैं। मुझे ज़रा भी मुनाजराना गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। काश हमारे जवानों को इन 12 के मसाइल में उलझाने के बजाय तय हो जाता कि आप अपने तौर पर जिस पे मुतमईन हैं उनसे तो कुछ लें। अब जब लेने की बारी आती है तो जैसे बुजुर्गान ने लिखा है कि ये औलियाउल्लाह हैं और उनमें से पहला वली अली है, आखिरी वली महदी बरहक है। कम अज कम अगर ये वली
वलीउल्लाह हैं तो अल्लाह का ही इनसे पता पूछ लीजिए। हुक्मरानों से अल्लाह नहीं मिलता, औलियाउल्लाह से अल्लाह मिलता है, और इनका काम यही है। जो भी दरमियान में आए या ये मासूम औलियाउल्लाह, तो इनका काम है अल्लाह। और जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में वाज़ेह तौर पर फरमाया, इन्नमल अइम्मतु उरफ़ाउहु लिखल्क़ि, इमाम है ही वही जिसका काम ये हो कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मारिफत हासिल कराए। और बड़े बड़े नहजुल बलागा पे इतराज़ करने वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर तौहीद चाहिए तो तौहीद जैसे आपको नहजुल बलागा में मिलेगी, अली की दुआओं में मिलेगी, दुआए कुमैल में मिलेगी, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगी। या फिर इजाफा करता जाऊँ मैं कि दुआ अगर ढूंढनी है तो सहीफ़े सज्जादिया में जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछिए कि मकाम इलाही क्या है और वहाँ तक पहुँचना कैसे है। और तंतावी मरहूम के बकौल अगर अल्लाह से बातें करनी है तो जनाब सैयद सज्जाद न होते मिस्री आलिम के जुमले हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि रब से बातें कैसे करनी हैं। लिहाजा इन बातों में ज़्यादा मत उलझिए और अपने औकात को, अब मैं ज़ाय तो नहीं कहता, लेकिन ज़्यादा खर्च नहीं कीजिए। एक हदीस ज़हन में रखिए कि ये 12 वाली हदीस मुतवातिर है और ये बुखारी में भी और सही मुस्लिम में भी मौजूद है। अब अगर 12 पूरे होते हैं तो यहाँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब फिर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। इन्होंने जो हदीस पेश की है आखिर में, उसमें ये लफ्ज़ 12 मौजूद है और उन 12 को आप पहचान लें, बस मसला हल हो जाएगा। और 12 में जो है वो पहले अली हैं और आखिरी महदी हैं। इस पे मैंने गुज़श्ता हफ्ते अर्ज किया था कि शिया किताबों में से मुंतखबुल असर, ये मेरे सामने नेट पे मौजूद है, 542 सफ़ात की ये किताब है। आयतुल्लाह उज़्मा लुत्फुल्लाह साफ़ी गुलपेगानी, इनकी किताब इन्होंने मसन मुकदमे के बाद 271 अहादीस जमा की हैं शिया सुन्नी रिवायात के हवाले से, कि जिनमें है कि इमाम 12 होंगे। 8 बाब बनाए हैं। पहले बाब है अल अइम्मतु इसना अशरा, ये इमाम 12 होंगे, 271 रिवायात। फिर दूसरा इसका बाब है अददुहुम अददु नुक़बाए बनी इसराइल, इस पे 40 रिवायात नकल की हैं। तीसरा बाब बनाया है अल अइम्मतु इसना अशरा अव्वलुहुम अली, इस पे 133 रिवायात नकल की हैं। किताब का नाम मुंतखबुल असर, मैंने कोशिश की है, साथियों से भी पूछा है, लेकिन मुझे इसके उर्दू तर्जमे का नाम नहीं मालूम। यकीनी तौर पर यह बात तस्दीक शुदा है कि इसका तर्जमा उर्दू में हो चुका है। तो तीसरा बाब क्या है, इमाम 12 होंगे, उनमें से पहले अली होंगे, 133 रिवायात। चौथा बाब इन्होंने बनाया अल अइम्मतु इसना अशरा अव्वलुहुम अली व आखिरुहुमुल महदी, ये खासकर जो है इस पे तवज्जो फरमाइए कि इन्होंने ये लिखा है कि इमाम 12 होंगे, उनमें से पहले अली और आखिरी महदी होंगे। ये इस पे 91 अहादीस हैं। हम जब इब्तिदा में कुम गए थे तो उस वक्त आगे मोहसिन किराती ने हमें ये फरमाया था कि देखिए इमामत के मौजू पे ये बेहतरीन किताब है आयतुल्लाह साफ़ी गुलपेगानी की। अब चौथा बाब क्या हुआ कि पहले अली हैं और आखिरी महदी हैं, 91 अहदीस। बाब नंबर 5 में अल अइम्मतु इसना अशरा व आखिरुहुमुल महदी, इस पे 94 हदीस, यानी इसमें वो लफ्ज़ नहीं है कि पहले अली और आखिरी इमाम में महदी, बल्कि इसमें कहा इमाम 12 होंगे और उनमें आखिरी इमाम महदी होंगे। छठा बाब इन्होंने बनाया अल अइम्मतु इसना अशरा तिस्अतु मिनहुम मिन वुलदिल हुसैन, इमाम 12 होंगे और उनमें से 9 औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होंगे। इस पे 139 हदीस इन्होंने जमा की है। सातवां बाब है अल अइम्मतु इसना अशरा तिस्अतु मिनहुम वलदुल हुसैन व तासिहुम काइमुहुम, ये 9 औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होंगे और 9 उनमें से इमाम कायम होंगे। 8वां बाब है अल अइम्मतु इसना अशरा बि अस्माइहिम, ये भी इस बाब में से बड़ा दिलचस्प बाब है और वो ये है कि अइम्मा इसना अशरा के अस्मा क्या हैं। इस पे इन्होंने 50 रिवायात नकल की हैं और
बहरहाल अब क्या पेश किया जाए। अब इससे अल-फ़स्ल-उस-सानी वफ़ी है अब बाबन अल-बशारतुल वारिदत फ़ी ज़हूरिल महदी, मैं उसको फिर छोड़े जाता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, वरना ये रिवायात का एक सिलसिला, एक समुंदर है। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और यहाँ इन्होंने फिर एक बाब बनाया फ़ी इन्नहु इब्नु अबी मुहम्मदिन अल-हसन अल-अस्करी, और इसमें इन्होंने फिर हदीस वो नकल की हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक हैं जिनका नाम मोहम्मद है, और फिर इस पे 147 हदीस जमा की हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बहरहाल मौजूद हैं और तफसील में जाया जा सकता है। मैं उस 12 के अदद को आज के अगर इस सेशन को आप यूँ लें कि 12 का अदद आप पूरा कर लीजिए, या बरादरान से 12 पूरे नहीं होते या फिर 12 पे रोक नहीं सकते। इसके लिए भी अगर कोई ज़्यादा तफसील चाहिए तो मैं फिर कहूँगा जवानान आप आइए नहजुल बलागा से अपने इमाम को पहचानिए, और इंशाल्लाह किसी सेशन में अर्ज़ करूँगा कि फिर इमाम हमसे क्या तकाजा करते हैं। ये मौजू अल्हम्दुलिल्लाह जवानों में बहुत पसंद किया जा रहा है, और इमाम ज़माना की गैबत के दौर में हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इंशाल्लाह एक सेशन इस पे करूँगा कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं इमाम ज़माना के दौर में। पहली ज़िम्मेदारी आज याद कर लें, और वो पैगम्बर अकरम ने फरमाया मन मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, हमें इमाम की मारिफत हासिल करनी है। यानी ये जो अकीदती तौर पर अपने आप को मजबूत कीजिए। ये 12 की हदीस को अगर देखना है तो ये एक किताब है फुल्कुन निजात। मैं यहाँ अर्ज करूंगा कि ये किताब वो बेहतरीन किताब है, और ये है कोई 930 सफ़हात पर मबनी किताब। ये एक हाफिज अली मोहम्मद साहब थे, जंग से इनका ताल्लुक था, शिया हुए, और फिर इन्होंने और इनके एक साथी हकीम अमीरुद्दीन ने मिल के ये किताब लिखी है। बहुत पुरानी किताब है, जो शिया हजरात सैयद मोहम्मद देहलवी को जानते हैं, उनकी इस पे तकरीज़ है। 2 जिल्दों में है ये किताब फुल्कुन निजात। नेट पे दोनों जिल्दें इसकी मौजूद हैं। इन्होंने एक बाब बनाया है। अब इस किताब के बारे में ये जवानों से गुजारिश है कि अपने वक्त को बचाने के लिए अगर किसी को दिलचस्पी है तो उसको ये किताब दे दीजिए, नेट पे उसको खोल दे दीजिए और हिम्मत कीजिए। जवाना ये है अपना पैगाम पहुँचाने का तरीका। इस किताब से वो बाब जिसमें 12 की बहस हुई है उस बाब को अलग कीजिए। कंप्यूटर का दौर है, उसको टाइप कीजिए, उसको सेट कीजिए, उसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट नहीं कीजिए आप, ये कंप्यूटर की कापी तैयार करके जो साथी पूछता है उसको दीजिए और उसको कहिए देखिए 12वें को हमारे एक मरहूम खतीब फरमाया करते थे, आप 11 को मान लें, हम आपसे 12वां नहीं मनाएंगे। अब मसला अभी तक जो है वो बहुत सौ को जब पहला समझ नहीं आया तो उनको 12वां क्या समझ आएगा। बहरहाल हमारी अपनी कोशिश होनी चाहिए। और इस 12 के मौजू पे यहाँ फुल्कुन निजात में एक पूरा बाब है, फसल फी बयान इसना अशरा खलीफा। ये सफ़ा 467 से शुरू होता है। अब क्या क्या खूबसूरत बहसें इन्होंने की हैं और क्या क्या तफसील इसमें बयान की है। इसमें अहले सुन्नत उलमा से इन्होंने 12 के नाम भी बयान किए हैं। बहरहाल इसमें ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जैसे मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का हवाला दिया है, उन्होंने भी कहा है कि पहला वली अली और उस विलायत का खातिम जनाब इमाम आसर जो हैं वो होंगे। इसको देख लीजिए, ये किताब अच्छी है। इसमें इस बात इमामत के मौजू पे बेहतरीन किताब। इसमें इन्होंने एक बहस छेड़ी है और वो ये है कि इमाम के होने और इमाम के ज़हूर पे किसी को इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ किया जाता है तो वो ये है कि आया इमाम पैदा हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ इन्होंने बाकायदा एक सिलसिला कायम किया है और बहुत सारी रिवायात नकल की हैं कि जहाँ उन्होंने कहा है कि इमाम असर पैदा हो चुके हैं, और फिर जब नाम दिए हैं तो नाम की तरतीब ये है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की औलाद का तज़किरा। मसलन मैं अभी देख रहा था तज़किरतुल ख़वास इब्न जोज़ी को। अब वो अइम्मा का तज़किरा करता है, जब इमाम हसन अस्करी पे पहुंचते हैं तो इमाम हसन अस्करी की औलाद में से इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं। अब वो माने या न माने कि वो पैदा हो चुके हैं और ये वही महदी हैं, लेकिन अगर इतनी रिवायात जैसे मैंने
साफ़ी गुल पैगानी के हवाले से नाकल की हैं। तो अब उसके बाद कम अज़ कम अगर वहाँ नहीं पूरे होते 12 तो यहाँ मान लीजिए। मसलन इसबात इमामत के सफ़ा 354 पे यहाँ उन्होंने लिखा है कि चुनाचे तमाम शिया खैरुल बरिया और बाज़ उलमा अहले सुन्नत इस अम्र के कायल हैं कि आपकी विलादत बासआदत नीम शाबानुल मुअज़्ज़म 255 हिजरी में बमकाम सर सामर्रा में वाक़ हो चुकी है, मगर जमहूर अहले सुन्नत का यह ख्याल है कि उनकी विलादत बाद में वाक़ होगी। हम यहाँ उन बाज़ उलमा अहले सुन्नत के नाम उनकी कुतुब के जिक्र करते हैं जिन्होंने आन जनाब की विलादत सन 255 हिजरी में तस्लीम की है। पहली किताब इन्होंने लिखी है शरह नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद, ये एक मुअतज़िली आलिम है, सुन्नी आलिम है। और दूसरे फिर असआफुर राग़िबीन, ये नूरुल अब्सार नामी किताब के हाशिए पे है। शवाहिदुन नबुव्वह जामी की है। फुसूल मुहिम्मा इब्न सबाग़ मालिकी की है। यनाबीउल मवद्दत और अर्जहुल मतालिब वगैरह। अब इस पे ये वाज़े फरमाते हैं कि इन उलमा ने ये इस किताब के हवाले मैं नकल कर रहा हूँ और बाज़ किताबें देखने का मौका मिला है, लेकिन इन पे एतमाद करते हुए तो ये हैं जहाँ इन्होंने इमाम महदी की विलादत का भी इकरार किया है। और फिर कुछ ने अलग किताबें लिखी हैं, मसलन किताबुल बयान तालीफ हाफिज़ मोहम्मद बिन यूसुफ कंजी, ये किताब मेरे पास मौजूद है। इमाम असर के मौजू पे किताब है कश्फुल मख्फी फी मनाकिबिल महदी और अत-तौज़ीह फी तवातुर मा जाअ फिल मुंतज़रिल महदी वल मसीह, शौकानी की किताब है। अल उर्फुल वरूदी हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती, ये नाम ज़रा वाज़े नहीं है। अल उक़ूल मुख्तसर फ़ी अलामातिल महदील मुंतज़र, ये वो किताबें हैं जिन्होंने इस मौजू पे लिखा है। अब ये इमामत का मौजू जितना आप फैलाएंगे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा मौजू इख्तिलाफ़ी और गुफ्तगू का यही है। तो खुलासा कलाम यहाँ ये करें कि ये 12 की हदीस को आप पेश करते हैं और फिर 12 में पहले अली और आखिरी वली हजरत महदी। अब इस हवाले से आते हैं, पलटते हैं नहजुल बलागा की तरफ, जल्दी से आपकी खिदमत में ये पेश कर दें। नहजुल बलागा के 9 मवारिद में से एक मौरद हमने पेश किया है कि जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने बेटे को याद करते हैं। और यहाँ पहले खुतबे में अगर आप जाइए तो पहले खुतबे में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, ये हमारे पास जो नहजुल बलागा है सफ़ा 97, इसमें इमाम फरमाते हैं सुम्मख्तार सुब्हानहु ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि लिकाअहु व रज़िय लहु मा इंदहु व अकरमहु। जनाब पैगम्बर अकरम के कमालात और अज़मत को लिखा और फिर लिखा कि आखिर में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आपको वापस बुलाया। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज हैं वखल्लफ़ फ़ीकुम मा खल्लफ़तिल अंबियाउ फ़ी उममिहा, कि जनाब पैगम्बर अकरम ने हज़रत तुम में, मुफ्ती जाफ़र मरहूम का तर्जमा बयान कर रहा हूँ, हज़रत तुम में इसी तरह की चीज़ छोड़ गए जो अंबिया अपनी उम्मतों में छोड़ते चले आए थे, इसलिए कि वो तरीके वाज़ेह व निशान मुहकम कायम किए बगैर यूं ही बेक़ैद व बंद उन्हें नहीं छोड़ते थे। बहुत सारे सवालात हैं। खल्लफ़ फ़ीकुम मा खल्लफ़तिल अंबियाउ फ़ी उममिहा, अब यहाँ क्या छोड़ गए? हदीस सकलैन को जाके देख लीजिए, एक तरफ कुरान है, एक तरफ इतरत नबी है, और जब इतरत नबी की बात आएगी तो फिर 12 पूरे आपको यहीं नज़र आएंगे। ये एक मौका है जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ इमामत का तज़किरा किया है, खुसूसियत के साथ ये खिलाफत में फिर 12 पूरे होंगे। खुतबा नंबर 98 जाके आप देखिए, इसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फिर लफ्ज़ खलीफा इस्तेमाल किया, वखल्लफ़ फ़ीना रायतल हक़ मन तक़द्दमहा मरक व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़हका, और पैगम्बर अकरम ने हमारे दरमियान दो चीज़, एक खलीफा के तौर पर वो परचम छोड़ गए, जो उस परचम से आगे बढ़ेगा
वो दीन से निकल जाएगा और जो पीछे रह जाएगा वो मिट जाएगा। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमाया वखल्लफ फीना रायतल हक। तो अब बाकी नहजुल बलागा को देखिएगा तो या वो कुरान है या अहले बैत हैं, और इस पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तफसीली गुफ्तगू मौजूद है, और हमारे भी कुछ सेशन इस पे इमामत के मौजू से मौजूद हैं। इसलिए कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे पीछे चलो, जो हमसे आगे बढ़ गया वो गुमराह हो गया, जो पीछे रह गया वो गर्क हो गया। अब इसमें बल्कि हमारे इस पे उन्ज़ुरू अहल बैत नबीकुम फल्ज़मू समतहुम वत्तबिउ असरहुम, हमारे पीछे इस बैनर में भी यही इबारत लिखी हुई है। तो ये दूसरा मौका हुआ खुतबा नंबर 98। एक चीज़ जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वो खुतबा 180 है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये आखिरी खुतबा है खड़े होके जो जनाब इमाम ने बयान फरमाया। अब वक्त काफ़ी हो गया है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँ। बहरहाल इस खुतबा नंबर 180 को देखिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सफ़ा नंबर 503 में आइए, तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, अपने लिए भी बड़े अजीब और अजीम अल्फाज हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के अय्युहन्नास इन्नी कद बसस्तु लकुमुल मवाइज़ल्लती वअज़ल अंबियाउ बिहा उममहुम, लोगों मैं अली ने आपको यूं मौइज़ा किया है जैसे नबी अपनी उम्मतों को मौइज़ा करते रहे हैं। फिर अफसोस ये कहना पड़ता है कि आया हम नहजुल बलागा से वो मवाइज़ ले रहे हैं या नहजुल बलागा से भी वही इख्तिलाफी बहसें छेड़े हुए हैं। और बहरहाल इसमें सफ़ा 530 पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इस्लाम आलम गुरबत में और वो मिसल उस ऊँट के होगा जो थकन से अपनी दुम ज़मीन पर मारता हो और गर्दन का अगला हिस्सा ज़मीन पर डाले हुए हो। कितना दर्द भरा हाल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फसाहत व बलागत की इंतहा से बयान किया है कि इस्लाम का क्या हाल होगा। वज़ारा बेअसीब ज़नबिही, अब अगर मौजू हो तो वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इमाम के लिए कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। वह अलसकल अर्ज़ बिजरानिही बक़ियतुन मिन बक़ाया हुज्जतिही, बक़ियतुल्लाह भी है, हुज्जत खुदा भी है, इसलिए हम इमाम ज़माना को, इमाम महदी को कभी बक़ियतुल्लाह कहते हैं, कभी हुज्जतुल्लाह कहते हैं। यहाँ खुतबा नंबर 180 में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने फ़र्जंद को उस वक्त के हिसाब से याद किया जब दीन इस्लाम मजलूम हो चुका होगा। वो अल्लाह की बाकी मानदा हुज्जतों का बकिया और अंबिया के जानशीनों में से एक वारिस व जानशीन होगा। यहाँ हम पहुँचे हैं खुतबा नंबर 180 तक। आपको बस दो चीज़ें याद रखिए, 12 का अदद याद रखिए और 12 पूरे करके, और 12 भी वो जो जनाब पैगम्बर अकरम की तरह दीन के मददगार हों। इसलिए कि दीन जब गरीब होगा तो उस गरीब दीन के मददगार का नाम कल करबला की सूरत में हुसैन इब्न अली ने अपना सारा कुछ लुटा के ये बतलाया था। हम लुटा के भी दीन को गरीब नहीं देखना चाहते। तो इमाम असर का भी यही मकाम है कि वो दीन के मददगार हैं। इंशाल्लाह एक बहस जो है वो हमारी रहती है, हमारे ज़िम्मा है, वो ये है कि अगर गायब है इमाम तो फिर गैबत में उनका फ़ायदा क्या है। इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू कोशिश करेंगे, अगले या उसके बाद वाले सेशन में होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।